परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज का दिवस बहुत खास है, विशेष है। आज श्रमण संघ के सरताज चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य भगवान श्री ऋषि मुनि जी महाराज साहब का संयम पर्व है। आज के दिवस को बहुत धन्यता मिली है, धन्य हो गया ये दिन। उनके संयम पर्व के साथ जुड़कर वो तिथियां, वो दिवस, वो साल, वो महीने, वो दिन विशेष हो जाते हैं जब किसी महापुरुष का सुंदर ऑरा उनके साथ जुड़ जाता है, उनकी ऊर्जा उनके साथ जुड़ जाती है, उनका जन्म, उनका अवतरण, उनका संयम जब उनके साथ जुड़ जाता है। तो ऐसे ही ये 17 मई धन्य हो गई है आचार्य भगवान के तप, त्याग और संयम की ऊर्जा को पाकर। आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब इस युग के सबसे विशेष आचार्य हैं। ऐसे आचार्य जिनको हम कह सकते हैं, जो आचार्य की संपदा होती है, कुल संपन्न, रूप संपन्न, विद्या संपन्न, ज्ञान संपन्न, संयम संपन्न, ऐसी सारी संपन्नता उनके जीवन में आई है। मैं बधाई देती हूं उस मलोट नगरी को, मैं बधाई देती हूं पूरे जिन शासन को, मैं बधाई देती हूं आज के युग को, जिनको ऐसे आचार्य भगवान मिले, आत्म ध्यान में लीन रहने वाले, मान सम्मान, फेमस होने की सारी आकांक्षाओं से दूर है उनका जीवन। आत्म साधना में हर पल लीन रहने वाले, बिल्कुल सारी दुनिया से डिफरेंट, ऐसा चरित्र, ऐसा संयम, ऐसा जीवन। गर्व है हमें और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके संग में दीक्षित हुई, उनके संग की साध्वी बनी। आज इंसान को कितनी फेमसिटी चाहिए, कितना सम्मान चाहिए, कितना नाम, चारों तरफ एक अद्भुत प्रतिस्पर्धा की, कंपटीशन की दौड़ चल रही है। और ऐसे समय में सहजता से, सरलता से जो निरंतर अपनी आत्मा के साथ रहते हैं, सचमुच में ऐसा अद्भुत योगी, ध्यान योगी अति पुण्य उदय से मिलते हैं। उस शक्ति को पहचानने की आंख तो शायद सबके पास नहीं है। जिसके भीतर में बच्चे जैसी सरलता होगी, वही उनको पहचान सकता है, वही उनको जान सकता है। आप सभी सौभाग्यशाली हैं, मलकपेट हैदराबाद वाले, जहां पर भगवान का ये संयम पर्व आया है और आप सब उनके चरित्र को श्रवण कर रहे हैं, उनके जीवन को सुन रहे हैं। भीड़ में रहना, लोगों के जय जयकारों में रहना कितना लुभाता है सबको। मैं चारों तरफ देखती हूं और नजर आता है सब जगह यही दौड़ चल रही है, लेकिन मेरे भगवान इन सब चीजों से एकदम अलग है। जिस प्यास को लेकर वो संत बने थे, साधु बने थे, उसे उन्होंने पूरा किया। अभी 20 अप्रैल को वो शीत साधना, आत्म साधना करके मौन में से बाहर आए। उनको कुछ भी नहीं चाहिए, बस आत्म कल्याण का शंखनाद कर रहे हैं, आत्म ध्यान के द्वारा सबका उद्धार कर रहे हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं। मुझे भी अवसर मिला है उनके 10 आत्म ध्यान शिविर करने का। इसलिए जब जब चिंतन चलता है
और मेरा ये खुद का चिंतन है। इस चिंतन को मैं आपके सामने परोस रही हूँ कि दुनिया वालों सुनो, ऐसे आचार्य भगवान 80+ हैं, लेकिन उनकी वाणी में आज भी अद्भुत शौर्य है। उनके चेहरे को आप देखेंगे तो कैसा देदीप्यमान है। आप सबने उनके दर्शन किए हैं, देखा है, वो कितने अद्भुत हैं, कितने अलग हैं सबसे। जिनके 50 वर्षों से एकांतर तप आराधना चल रही, बिल्कुल सहज, बिल्कुल कल्याण की भावना से। जितना भी मैंने भगवान को देखा है, और अब तो वो निरंतर अपने आत्म ध्यान में स्थित होते जा रहे हैं। सभी तरह की उनकी जो भावनाएं हैं वो सारी आत्म कल्याण से ही जुड़ी हुई है। उनका हर एक लक्ष्य आत्म कल्याण के लिए ही जुड़ा हुआ है। जो अपनी आत्मा में स्थित रहते हैं और सिर्फ आत्मा का ही संदेश देते हैं, उनका एक ही कहना है कि मिथ्यात्व से भरे इस देह को छोड़कर अपने निज स्वरूप को पहचानो। क्या आप सुबह उठकर अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं? मैं शुद्ध आत्मा हूँ। क्या आप ये बोलते हैं? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांति प्रिय आत्मा हूँ, मैं शांति प्रिय आत्मा हूँ, और मेरा घर मोक्ष है। यही प्रभु का कहना है कि अपने आत्म स्वरूप को जब तक नहीं जानोगे तब तक संसार को बढ़ाते ही चले जाओगे। ये गहरा मिथ्यात्व है देह के साथ जीना। ऐसी साधना सबके गले नहीं उतरती, सबको अच्छी नहीं लगती। सबको चकाचौंध की मनोरंजन की दुनिया अच्छी लगती है, भीड़ अच्छी लगती है, भीड़ में पड़े जय जयकारे अच्छे लगते हैं सबको। ये सब की बात है, लेकिन जहां आत्म कल्याण की बात आ जाए वहां सब बोर होने लग जाते हैं, सबको बोरियत फील होती है। लेकिन शाश्वत सत्य तो यही है कि जब तक आत्मा की पहचान नहीं होगी तब तक संसार बढ़ता ही चला जाएगा, तब तक दुख बढ़ते ही चले जाएंगे। प्रभु चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ और जिन शासन देव से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे प्रभु की छत्र छाया इस पूरी दुनिया में बनी रहे, उनकी ऊर्जा में, उनके सानिध्य में आकर सब आत्मबोध को प्राप्त करते रहें, ऐसी मंगल भावना भाती हूँ और सचमुच बधाई देती हूँ कोटि कोटि उस रतन कुक्षी माँ विद्या देवी को, जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म देकर इस युग का, इस जगती का कल्याण किया। अद्भुत सरलता से भरे हुए व्यक्तित्व को आज भी उनका मानस भोले भाले बच्चे के जैसा सरल है। सरलता ही उनके जीवन का सबसे बड़ा बल है जो आत्मज्ञान को प्रकट कर पाया। ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में मेरे अनंत अनंत वंदन। वो चिरायु हो, शतायु हो, दीर्घायु हो, उनका शासन सदैव जयवंत रहे, उनका शासन सदैव जयवंत रहे। ऐसी मंगल भावना के साथ सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी। मयोट शहर के मयोट शहर के महासूर्य से आलोकित भूमंडल, जय विद्यानंदन, जय विद्यानंदन। ध्यान साधना से कर रहे हर मानव का परिवर्तन, जय विद्यानंदन, जय विद्यानंदन। ध्यान साधना से कर रहे हर मानव का परिवर्तन, जय विद्यानंदन, जय